ईवीएम को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा कई प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती रही हैं। ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और उसे कटघरे में खड़ा करने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। कई राजनीतिक दलों की मांग है कि वापस बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। ऐसे में जब पूरी दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो वहीं भारतीय विपक्षी दल भूतकाल में लौटने की बातें कर रहे हैं। दूसरे देशों का उदाहरण देने वाले ये नेता उन देशों और भारत के बीच के जनसंख्या गैप को भी नहीं समझते। कभी अमेरिका में कोई नकाबपोश कथित खुलासे करता है तो कभी ब्लूटूथ से ईवीएम हैक होने लगता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ने की घोषणा की है। तो चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल आखिर होता क्या है और यह काम कैसे करता है। वीवीपैट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिजाइन किया है। वीवीपैट एक तरह की मशीन ही होती है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। ईवीएम से वीवीपैट को जोड़ने के बाद अगर कोई मतदाता वोट डालता है तो उसके तुरंत बाद एक पर्ची निकलती है जिसमें जिस उम्मीदवार को मत दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में ईवीएम में डाले गए वोट और पर्ची का मिलान कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वोट उस उम्मीदवार को गया है या नहीं जिस पर बटन दबाया गया हो। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। वीवीपैट में जिस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है वह भी काफी उत्तम क्वालिटी का होता है। इस पर्ची पर जिस स्याही का इस्तेमाल होता है वो जल्दी नहीं मिटती। इतना ही नहीं, इस प्रिंटर में एक ऐसा सेंसर भी लगा होता है जो खराब क्वालिटी की पर्ची आने पर प्रिंटिंग अपने आप बंद कर देता है। ईवीएम को हैक करने की खबरों के बीच आपको बता देते हैं कि हर ईवीएम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा बैलेटिंग यूनिट का होता है जो मतदाताओं के लिए होता है। दूसरा हिस्सा कंट्रोल यूनिट का होता है जो पोलिंग अफसरों के लिए होता है। ईवीएम के दोनों हिस्से एक 5 मीटर लंबे तार से जुड़े रहते हैं। बैलेट यूनिट ऐसी जगह पर रखी होती है जहां कोई एक मतदाता दूसरे मतदाता को वोट डालते समय देख ना सके। चुनाव अधिकारी के मुताबिक ईवीएम एक चिप आधारित मशीन है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। उसी प्रोग्राम से तमाम डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इन डेटा की कहीं से किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब कि ईवीएम में किसी तरह की हैकिंग या रीप्रोग्रामिंग मुमकिन ही नहीं है। मतलब कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। खैर, ईवीएम पहले भी सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। बस देखना यह है ईवीएम जैसी सुरक्षित और विश्वसनीय मशीन को लेकर विपक्षी दल वीवीपैट को सवालों के घेरे में खड़ा करके अपनी राजनीति चमकाएंगे या नहीं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।